हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जून 2009 में जो द्वितीय प्रश्न पत्र हुआ था इतिहास का उसकी, और ये सीरीज़ 33 है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आप सीरीज़ 33 देखेंगे जो मध्यकालीन इतिहास की प्लेलिस्ट है उसमें और आधुनिक इतिहास की प्लेलिस्ट है उसमें, तो आप कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि ओरिजिनल पेपर है। जून 2009 में ये लिया गया था और इसमें कुल मिलाकर 50 बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे। इसके अलावा इसमें पहले डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में भी क्वेश्चंस आते थे। तो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि इस समय जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आता है। इसलिए केवल ऑब्जेक्टिव पैटर्न की ही हम लोग स्टडी करेंगे। और इस वीडियो में हम केवल जो एंशियंट क्वेश्चंस आए हैं इस पेपर के उसी को सॉल्व करेंगे। तो निम्न में से किसका संबंध पुरा पाषाण काल से नहीं है? तो मंगोलाइड्स का जो संबंध है वो पुरा पाषाण काल से नहीं है। सेपियंस और होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, इन सभी का पुरा पाषाण काल से संबंध है। निम्न में से किसका संबंध मध्य पाषाण युग से नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो उद्यान विभाग का जो संबंध है इससे मध्य पाषाण युग से नहीं है। मध्य पाषाण युग से जो संबंधित है वो है शिकार करना, बटोरना, पौधों का पालन, और भी है पशुओं को पालतू बनाना। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी होगा। उद्यान कला और बागवानी कला से मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो बिल्कुल ही अपरिचित थे, वो इसके बारे में जानकारी नहीं रखते थे। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। निम्न में से किसका संबंध नव पाषाण युग से नहीं है? तो नव पाषाण युग से संबंध नहीं है लोहे का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे होगा। भारत में लोहे की संस्कृति 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ हुई है तथा यह नव पाषाण संस्कृति से बाहर है, इसलिए इसमें हमारा लोहा नहीं आएगा। बाकी सभी आएंगे, जैसे कि पौधों को पालन करना, स्थिरवास और प्रारंभिक ग्रामीण बस्तियां, ये सभी नव पाषाण काल के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध नव नगरीकरण से नहीं है? तो नव नगरीकरण से जिसका संबंध नहीं हो रहा है, नहीं है, यानी कि इससे इनकरेक्ट हो रहा है, तो इसमें हमारा सिक्के हो जाएगा। इससे संबंध नगरीकरण से नहीं हो रहा है, बाकी सभी से हो जाता है, जैसे कि नगर योजना, गढ़ी और सुरक्षा दीवारें। सिक्का इन ऑप्शंस में से सबसे भिन्न दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध महापाषाण से नहीं है? तो महापाषाण से जो संबंध नहीं रखता है वो हो जाएगा राख का टीला। ये महापाषाण से संबंधित नहीं है। और जो संबंधित है वो भी देखते चलते हैं। चारागाहवाद, लौह उपकरण और स्थायी वाणिज्य, इन सभी का संबंध है। नवपाषाण काल की समाप्ति के पश्चात दक्षिण में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ था। इस संस्कृति के जो लोग थे अपने मृतकों के जो अवशेष वो सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे और मृत जहाँ दफनाते थे वहीं बड़े बड़े पत्थरों से ऊपर से रख दिए जाते थे। इसे महापाषाण संस्कृति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों का इसमें प्रयोग होता था। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है नहीं है महापाषाण से, तो हो जाएगा राख का टीले का संबंध इससे नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है सूची 1 को हमें सूची 2 से सुमेलित करना है।
तो उत्तर पथ ये हो जाएगा टैक्सिला, फिर कलिंग, कलिंग हो जाएगा तोसाली, सातवाहन, प्रतिष्ठान और आवंती महिष्मती से। तो इसमें हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी आ गया है सूची 1 को हमें सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। इंडिका, इंडिका को करेंगे हम मेगास्थनीज से। फिर हर्षचरित, हर्षचरित करेंगे वाणभट्ट से। और पृथ्वीराज रासो चंद से। और रास्तरंगी हो जाएगा कल्हड़ से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो जितना ही पुराना आप पेपर देखेंगे वो उतना ही इजी मिलता है। और अभी के पेपर काफ़ी टफ हो गए हैं, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इसमें रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए सॉल्व करना ज़रूरी है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे भी हमें सुमेलित करना है। जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा पुष्यगुप्त से। लौह स्तंभ अभिलेख करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय से। बांसखेड़ा अभिलेख करेंगे हर्षवर्धन से। और ऐहोल हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से। फिर से देखते हैं, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा पुष्यगुप्त से। लौह स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से। बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन। ऐहोल हो जाएगा पुलकेशियन द्वितीय से। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे भी राज्य दिए गए हैं, राजधानियाँ दी गई हैं, उन्हें आपस में हमें सुमेलित करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से चलिए सुमेलित करते हैं। अंग, अंग हो जाएगा यहाँ पे चंपा से। मगध, मगध को करेंगे गिरि ब्रज से। कौशल, कौशल हो जाएगा श्रावस्ती से। और वज्जी करेंगे वैशाली से। अंग चंपा से, मगध गिरिब्रज से, कौशल श्रावस्ती और वज्जी वैशाली। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो बन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए फिर से सुमेलित करने के लिए आ गया है। तो चलिए इसे सुमेलित करते हैं। पल्लव, पल्लव हो जाएंगे कांचीपुरम से। इक्ष्वाकु धान्य कटक से। अभीर, अभीर को करेंगे ईश्वर दत्त से। और वकाटक हो जाएगा प्रवरसेन से। फिर से देखते हैं, पल्लव, कांचीपुरम, इक्ष्वाकु, धान्य कटक, अभीर, ईश्वर दत्त और प्रवरसेन वकाटक से। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दे रहा है अभिकथन में, भारत में द्वितीय नगरीकरण लौह तकनीक के कारण हुआ। करेक्ट है। लौह तकनीक गतिशील शक्ति थी, ये भी करेक्ट है। तो हम अपना आंसर देखते हैं। ए आर दोनों ही सही है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर से कथन और कारण का ही क्वेश्चन आ गया है। चलिए देखते हैं। कथन कहता है, छिद्रित सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख था, ब्राह्मी लिपि में अभिलेख थे। तो ये बात सही है, इसको हम करेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद दे रहा है रीजन, इससे वाणिज्य में सुगमता आई, ये भी करेक्ट है। तो हमारा इसमें आंसर देख लेते हैं। ए आर दोनों ही सही है। फिर से इसमें कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन कहता है, संगम साहित्य संस्कृत काव्य है। संस्कृत काव्य है, ये गलत हो रहा है। फिर यह सामाजिक अवस्था के बारे में सूचना प्रदान करता है, ये बात सही है। तो हमारा जो इसमें आंसर बनेगा वो बन जाएगा ए गलत है। एक मिनट, ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन आया है। अभिकथन है, गुप्त काल में साहित्यिक कृति का विकास हुआ। गुप्त काल में साहित्यिक कृति का विकास हुआ था। और रीज़न दे रहा है, उस समय की व्यापक अवस्थाएं ऐसे विकास में सहायक थी, ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा ए और आर दोनों सही है। मतलब हमारा ऑप्शन जो बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन आया है। काफ़ी कथन कारण के क्वेश्चन इस ईयर में आए हैं।
तो अभी कथन है त्रिपक्षीय संघर्ष उत्तरी भारत पर सर्वोच्च अधिकार स्थापित करने के लिए एक राजनीतिक संघर्ष था। करेक्ट है। यह अनिवार्य था, ये गलत हो रहा है। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा वो देख लेते हैं। ये बनेगा ए सही है और आर गलत है। और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से मिडवे हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो इसको हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे वो मिल जाएगा आपको प्राचीन इतिहास। इसमें कुल 32 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है प्राचीन इतिहास के नाम से। और ये पेपर्स ऊपर मेंशन है कि किस ईयर में पेपर हुए हैं, तो मैंने काफ़ी पेपर्स इसमें सॉल्व करा दिए हैं, तो इसको ज़रूर वॉच करिए। क्योंकि नेट का अगर एग्ज़ाम देना है तो पेपर्स आपको सॉल्व करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको पता चलेगा कि इसका लेवल क्या है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।